जोहार दोस्तों, जय धर्म, जय सरना, जय आदिवासी। आप लोग जानते होंगे कि चान्हो प्रखंड में एकलव्य स्कूल बरहे गांव में बन रहा है और उसी का लोकेशन में अभी हम घूम रहे हैं। दोस्तों, यह विद्यालय पहले 2021 में अमर शहीद वीर बुधु भगत के स्मारक स्थल पर बन रहा था सिलागाई में, और वहां पर वीर बुधु भगत के वंशज या वीर बुधु भगत के खून जिसके शरीर में दौड़ रहा है, उन्होंने बहुत प्रयास किया। यह प्रयास किया कि अमर शहीद वीर बुधु भगत के स्मारक को हम मिटने नहीं देंगे, अमर शहीद वीर बुधु भगत के स्मारक स्थल को हम एकलव्य स्मारक स्थल बनने नहीं देंगे। इसी के प्रयास से बहुत लोगों ने संघर्ष किया, बहुत कड़ा संघर्ष किया, और आज कई लोग होटवार चले गए, जेल चले गए, और आज भी बहुत लोग जेल का सज़ा खा रहे हैं। दोस्तों, स्मारक स्थल को बचाने का एक प्रयास था युवाओं का, जो अपने अमर शहीद वीर बुधु भगत को अपना पुरखा मानते थे। अमर शहीद वीर बुधु भगत के इतिहास को जो लोग बचाना चाहते थे, वे लोग अमर शहीद वीर बुधु भगत के स्मारक को मिटने देना नहीं चाहते थे, इसीलिए उसका विरोध किया। स्कूल कहीं भी बनाइए, एक स्वच्छ और सुंदर ज़मीन पर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन स्मारक स्थल पर, अमर शहीद वीर बुधु भगत के स्मारक स्थल पर एकलव्य स्कूल कतई मंजूर नहीं था। इसी के लिए संघर्ष किया, और संघर्ष करते करते अनेक लोगों ने जेल चले गए, और आज भी मुड़मा जतरा के दिन 3 लोगों को जेल में डाल दिया गया। यह वीडियो मैं उस लोकेशन पर इसलिए बना रहा हूँ कि देखिए, यहाँ पर जितने बिल्डिंग दिख रहे हैं, यह बरहे की बिल्डिंग है, और बरहे में एकलव्य स्कूल बनाया जा रहा है। और बरहे में जब सरकार के द्वारा ही, सरकार का पैसा से ही एकलव्य स्कूल बन रहा है, और अभी भी उन संघर्ष करने वालों को आज जेल में डाला जा रहा है। यह उचित नहीं है। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि कोई भी विरोध क्यों करता है, कोई भी सरकार के अपोजिट क्यों चलता है। जब सरकार सही कार्य नहीं करती है, गलत करती है, वैसे परिस्थिति में लोग उनके विरोध में चलते हैं। तो अमर शहीद वीर बुधु भगत के स्मारक पर एकलव्य स्मारक बनाना क्या गलत नहीं था? आदिवासियों के इतिहास को ढक देना क्या गलत नहीं था। इसीलिए विरोध किए, और विरोध किए तो वह स्कूल बरहे चला आया, और बरहे में इतना सुंदर बिल्डिंग बन रहा है, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ कोई विरोध नहीं है। अगर शुरुआती दौर में इसी तरह से स्कूल बनता तो शुरुआती में कोई विरोध नहीं होता, सरकार का जो थोड़ी मोड़ी खर्च हुई वह भी खर्च नहीं होता। लेकिन दोस्तों, आदिवासियों का इतिहास को, आदिवासियों का संस्कृति परंपरा, जो पूजा स्थान है वहाँ पर, उसको ख़त्म कर देना यह कतई मंजूर नहीं है। बहुत लोगों का षड्यंत्र ये रहता है, आदिवासियों का पूजा स्थल को, आदिवासियों का इतिहास को ख़त्म कर दो। अमर शहीद जैसा, वीर बुधु भगत जैसा जो व्यक्ति थे, जो योद्धा थे, जो हमारे पुरखा थे, उसके इतिहास को ख़त्म कर दो तो आदिवासी ख़त्म हो जाएगा। इस नीति पर कार्य चल रहा था। तो इस नीति पर कार्य चलेगा किसी भी समाज के साथ, किसी भी लोगों के साथ, तो लोग ज़रूर उसका विरोध करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। दोस्तों, शहीद वीर को हुल जोहार, शहीद वीर को हुल जोहार। आदिवासी जमीन को बचाने की लड़ाई तेज करो, आदिवासी जमीन को बचाने की लड़ाई तेज करो। शहीद वीर बुधु भगत अमर रहे।
भारत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और इसीलिए हम लोग आज शहीद वीर बुद्धू जी के चरणों पर आए हैं, उनका माल्यार्पण करेंगे और हम लोग सौगंध लेंगे उनका कि उनके सपनों को पूरा करने का लड़ाई हम लोग जो है आगे तेज करेंगे और हमारा जल जंगल जमीन का लड़ाई जो है, हमारा उसका सुरक्षा का जो लड़ाई है, बहन बेटी का सुरक्षा का जो लड़ाई है, वो लड़ाई को हम लोग जो है सफल करेंगे और बचाने का भी काम करेंगे। स्कूल हमें भी ज़रूरत है, लेकिन हमारे मसना पर बनेगा वो मंजूर नहीं है, हमारे ऐतिहासिक स्थल पर बनेगा वो मंजूर नहीं है। अमर शहीद वीर बुद्धू भगत का जो स्मारक स्थल है दोस्तों, वहाँ पर 1832 ईस्वी में 300 से ज़्यादा लोगों को अंग्रेज़ों के द्वारा कत्लेआम कर दिया गया था दोस्तों। 300 से ज़्यादा। अंतिम में अमर शहीद वीर बुद्धू भगत ने देखा कि 300 से ज़्यादा बच्चे, बूढ़े, युवा, युवती जब मर गए अंग्रेज़ों के हाथों, सिलागाई के आसपास विभिन्न गांवों को आग लगा दिया गया था, बच्चे जल गए, औरतें जल गए। उसके बाद में अमर शहीद वीर बुद्धू भगत जब मेरे सब कोई मर गए तो हम क्या करेंगे जी करके, वो तो चाहते तो अदृश्य हो सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो सहन ना कर पाए और वे लोग अपने सभी साथियों के चले जाने से, मर जाने से क्या कि अपने सिर के धड़ को अपने ही तलवार से काट के अलग कर दिए थे दोस्तों। तो इस तरह का ऐतिहासिक जगहों को सरकार ना मिटाए, या कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी MP MLA विधायक हो, उसको ख़त्म करने का प्रयास ना करे। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि अमर शहीद वीर बुद्धू भगत इतना बड़ा महापुरुष है, उसके नाम पर विश्वविद्यालय बनना चाहिए या उनके नाम पर महाविद्यालय बनना चाहिए, और उसी के स्मारक स्थल पर एकलव्य स्कूल बनेगा। ये कहाँ तक आदिवासियों से न्याय है बताइए? ये न्याय नहीं है। और हम तो आज भी मांग करते हैं कि आज के वर्तमान में आदिवासी मुख्यमंत्री है माननीय हेमंत सोरेन, तो हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अमर शहीद वीर बुद्धू भगत के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बना दीजिए, वो अच्छा होगा, वो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन अमर शहीद वीर बुद्धू भगत के स्मारक स्थल पर किसी दूसरे को बैठा देना यह उचित नहीं है। आप आदिवासी हैं, आप जानते हैं आदिवासी के दर्द को, इसीलिए एक उम्मीद है कि आप अमर शहीद वीर बुद्धू भगत के नाम पर कुड़ुख बेल्ट में, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू के क्षेत्र में एक आदिवासी यूनिवर्सिटी बना दीजिए। कहीं भी जगह पाकर यह बहुत खुशी होगी, स्वागत योग्य होगा। और अमर शहीद वीर बुद्धू भगत का जो स्मारक स्थल है, स्मारक जगह है, उसको अच्छी तरह से डेवलप किया जाए, या अमर शहीद वीर बुद्धू भगत के नाम पर अच्छा विद्यालय या अच्छा महाविद्यालय सिलागाई गांव में किसी भी स्थान पर बना दिया जाए, बहुत खुशी होगा। तो दोस्तों इस तरह से बहुत दिक्कतें होती है आदिवासियों के साथ, जो हमें उसके साथ लड़ना पड़ता है, हम आदिवासियों को झेलना पड़ता है। कौन लड़ना चाहता है? कोई लड़ना नहीं चाहता है, कोई झेलना नहीं चाहता है, सब कोई सरकार से मिल के चलना चाहता है और सरकार से हम लोग मिल के चलेंगे। इसीलिए दोस्तों अमर शहीद वीर बुद्धू भगत का जो स्थल था वहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया बरहे, और बरहे में स्कूल बन रहा है। उसी लोकेशन पर हम लोग आज वीडियो ले रहे हैं।